लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्न इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ए से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको उस वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोल के बताऊंगा, उनके मीनिंग को समझाऊंगा, ट्रांसलेशन करूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि आप उन सेंटेंसेस को बोलें ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होती रहे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्ट न का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, सरगर्मी। कोई भी आप काम करें तो वो एक एक्टिविटी होती है। यहाँ पे हमने कहा व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी, अगली सरगर्मी क्या है, अगला काम क्या है। आई लाइक दिस एक्टिविटी, मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये सरगर्मी पसंद है, मुझे ये गतिविधि पसंद है। His son takes part in many schools activity, कि उसका बेटा स्कूल की काफ़ी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। अब मेरे साथ ज़रा रिपीट कीजिएगा। What is the next activity? बोलें। I like this activity. बोलें। His son takes part in many schools activities. बोलें। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्टर। एक्टर हम अभिनेता यानी कि अदाकार को कहते हैं जो एक्टिंग करता है, या फिर डिफरेंट एक्टर्स होते हैं जिससे हम बिजनेस एजुकेशन में भी एक्टर्स, बिजनेस एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कहा शाहरुख इज़ द बेस्ट एक्टर। शाहरुख बेहतरीन अभिनेता है, बेहतरीन अदाकार है। Who are the lead actors in this movie? इस फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन हैं, यानी कि हीरो, हीरोइन और विलन वगैरह कौन कौन हैं। He wants to be an actor. वो एक्टर बनना चाहता है। अब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। शाहरुख इज़ द बेस्ट एक्टर। बोलें। Who are the lead actors in this movie? बोलें। He wants to be an actor. बोलें। उसके बाद वर्ड है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस यानी कि फीमेल अदाकारा को कहते हैं, अभिनेत्री को कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है। शी वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस, वो अभिनेत्री यानी कि अदाकारा बनना चाहती है। शी वॉज अ फेमस एक्ट्रेस, वो एक मशहूर अदाकारा थी। अब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस। बोलें। शी वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस। बोलें। शी वॉज अ फेमस एक्ट्रेस। बोलें। एक्चुअल का मीनिंग होता है असल, वास्तविक। जैसे हमने पूछा व्हाट्स द एक्चुअल कॉस्ट, असल कीमत क्या है। द मूवी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल हैपनिंग्स, फिल्म असल जो दुर्घटनाएं हुई हैं या असल जो वाक़ियात रूनुमा हुए हैं उन पर बेस करती है।
डू यू रिमेंबर वॉट आर माई एक्चुअल वर्ड्स? क्या आपको याद है कि मेरे असल अल्फाज क्या थे? डू यू रिमेंबर वॉट वर माई एक्चुअल वर्ड्स? अब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। व्हाट्स द एक्चुअल कॉस्ट? बोलें द मूवी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल हैपनिंग्स। बोलें डू यू रिमेंबर वॉट वर माई एक्चुअल वर्ड्स? बोलें फिर वर्ड है एक्चुअली, मीनिंग वास्तव में, असल में, दर हकीकत। एक्चुअली ही इज नॉट कमिंग, असल में वो नहीं आ रहा है। शी इज एक्चुअली वेरी प्रिटी, असल में वो बहुत खूबसूरत है। आई एम एक्चुअली बिजी, असल में मैं मसरूफ हूँ। मेरे साथ बोलिएगा एक्चुअली ही इज नॉट कमिंग। बोलें शी इज एक्चुअली वेरी प्रिटी। बोलें आई एम एक्चुअली बिजी। बोलें बिल्कुल ठीक। वर्ड है एड। एड, एड का मीनिंग होता है इश्तिहार। जो हम एड्स देखते हैं टीवी पे, अखबारात में, ऑनलाइन। यहाँ पे हमने कहा रेफरेंस टू योर जॉब एड, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। अब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि आपने जो जॉब का ऐड दिया है उसके रेफरेंस से मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद है जी अर्न। जैसा कि हम कहते हैं दे अर्न मनी बाय डिस्प्लेइंग एड्स ऑन देयर वीडियोस, कि वो अपने वीडियोस पर इश्तिहारात दिखाकर पैसे कमाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ अ वेल पिच्ड एड। कोई बहुत ज़बरदस्त टारगेट किया हो, टारगेट मार्केट को ऐड, तो हम कहेंगे दिस इज़ द वेल पिच्ड एड। तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। रेफरेंस टू योर जॉब एड, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। बोलें बिल्कुल ठीक। They earn money by displaying ads on their videos. बोलें बिल्कुल ठीक। This is a well-pitched ad. बोलें बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अडॉप्ट। अडॉप्ट का मीनिंग होता है अपनाना। जिस तरह मैं किसी नए शहर में गया तो मैंने वहाँ के रहन सहन को अपना लिया। इसका मीनिंग अनुकूल बनाना है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। द टाइगर अडॉप्टेड टू द न्यू जू इन्वायरमेंट। टाइगर ने जू के, चिड़ियाघर के नए माहौल को अपना लिया। ही हैज़ अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू लाइफ स्टाइल, कि उसने अपने आप को नई तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक अपना लिया है, ढाल लिया है। इट टुक मी अ वाइल टू अडेप्ट टू द न्यू ऑफिस रूल्स। न्यू ऑफिस रूल्स को अपनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। द टाइगर अडेप्टेड टू द न्यू जू एनवायरनमेंट। बोलें He has adapted himself to the new lifestyle. बोलें It took me a while to adapt to the new office environment, your new office rules.
बोलें। अगला वर्ड है जी ऐड, ADD, ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जमा करना। जैसा कि कैन यू ऐड दीज नंबर्स, क्या आप इन नंबरों को जमा कर सकते हैं? ऐड 27 एंड 53, 27 और 53 को जमा करो, जोड़ो। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, क्या आप कुछ और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे हैं? तो अगर उसमें आपने अपना इनपुट देना हो, आपसे हमने पूछना हो कि आपने कुछ ऐड करना है, तो हम कहेंगे डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड। मेरे साथ बोलिएगा, कैन यू ऐड दीज नंबर्स? ऐड 27 एंड 53। बोलें। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? बोलें। वेरी गुड। अगला वर्ड है जी एडिशन। एडिशन के दो मीनिंग हो सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं इसके अलावा, इन एडिशन टू डैट, ठीक है, या फिर एडिशन जोड़ने को भी कहते हैं, ऐड से निकला हुआ है एडिशन, ठीक है ना, जमा करना। यहाँ पे हमने कहा इन एडिशन टू डैट यू आर रॉन्ग, इसके अलावा आप गलत हैं। आई वर्क इन अ कंपनी इन एडिशन टू टीचिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ के अलावा, ठीक है, को जोड़ के मैं एक कंपनी में भी काम करता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू के साथ साथ आप अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं। चलें मेरे साथ रिपीट करें। इन एडिशन टू डैट यू आर रॉन्ग। बोलें। I work in a company in addition to teaching online. बोलें। You can speak English in addition to Hindi and Urdu. बोलें। बिल्कुल ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.